नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के जो आपने छोड़ा था वहीं से आगे अपना टॉपिक चलेगा और वो टॉपिक कहां से चल रहा है आपके मेमोरी से। तो मेमोरी का आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है उसी को आज अपन कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके जो कमेंट्स हैं वो एक बार में मैं नहीं देख पाया था, लेकिन लास्ट में जाके मैंने देखा तो उसमें कई बच्चों के जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन भी आज मैं लेके आया हूं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, हमारे भी सर ने जवाब दिया है। दोस्तों देखिए, इससे पहले थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। कल जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। और मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी सारे आपने क्वेश्चंस भी करे थे। और सबसे पहला टॉपिक कौन सा चल रहा था? यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की इकाइयाँ। नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। हाँ, कमाल का सेशन था और वापस वही सेशन आ रहा है, कमाल का सेशन ही। तो इसमें देखा था कि आपने यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की इकाइयाँ। तो सबसे छोटी इकाई जो आपसे पूछी गई थी वो क्या थी दोस्तों? एक बिट। और इसी के आगे चल के निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। और इसके आगे जब आप गए थे तो आपके और कौन कौन से आ गए थे? यहाँ पे आ गए थे टेराबाइट, पेटा, एक्जा, जेटा, योटा, ब्रोंटो, जियो, सघन और पिज़ा बाइट। ये सारे बाइट्स आपने देखी थी। तो सबसे छोटी बाइट और सबसे बड़ी बाइट का आपने स्टडी किया था। ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया था, जो आज भी ऐसे यहीं पे ऐसे कैसे लिखा हुआ है। इसका मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से लगभग मेमोरी की इकाई कौन सी नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है पूछा है। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपके जो कमेंट्स देखे, घर पे जाके वापस मैंने स्टडी किया, तो एक बच्चा तो ये कह रहा था कि सर साथ साथ क्वेश्चंस भी और ज़्यादा करवाया करो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे, उस बच्चे की बिल्कुल सही बात है, अगर क्वेश्चन आप नहीं करेंगे या अगर ये आपने रट भी लिया, पूरा शुरू से एंड तक आपने रट लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सही होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चंस करते ही जा रहे हैं। अब इसका आंसर आपने कर लिया होगा, टाइम खूब मिल गया। अब इसका जवाब दीजिए। सी आ रहा है, 3 आ रहा है। सौरभ राठौड़ का भी सी आ रहा है। एम के कुमार, हाँ 12 रूम 181 पहचान गया मैं आपको, 181 बैच से ही पहचान गया। लगभग मेमोरी के गाय कौन सी नहीं है, इसका भी जवाब दीजिए। आपने तो ये क्लास में भी पढ़ लिया था, तो क्लास में पढ़ा हुआ तो आपको तो जवाब देना ही चाहिए। वेरी गुड। ये पॉइंट्स में नहीं जाता दोस्तों, पॉइंट्स में जवाब दिया एक ने, बहुत अच्छा दिया। यहाँ पे लगभग लगा रखा है, तो लगभग मतलब इसमें पॉइंट्स नहीं आएगा। हाँ, मज़ा अभी और भी आएगा। 10 की पावर 8, वेरी गुड। अब देखिए आपके सही आंसर आने स्टार्ट हो गए। प्रेमराज मीणा का, नीतू यादव का, सबका बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे ही चलेंगे, लेकिन इसके जो भी क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, उनको आज अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से पूछा है कि ये सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आया कहाँ से, ये किस में से आया? मेमोरी की इकाइयों में से। अब ये पूछ रहा है कि लगभग मेमोरी की इकाई कौन सी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व किया इन्होंने। मान लीजिए आपके पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, लगभग मेमोरी की इकाई दे रखी है, और उसमें क्या दे रखा है? 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 और 10 की पावर क्या दे रखा है दोस्तों? 9। और इसमें क्वेश्चन दिया है कि मेमोरी की लगभग इकाई कौन सी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर आने चालू हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सही है। बैच नंबर 11 पहचान गया मैं आपको, जहांगीर साहब। अब देखिए, ये 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 10 की घात 3, इसका मतलब क्या हो गया? 1000। अब मेमोरी की इकाई देखिए दोस्तों, किस में चलती है? मेमोरी की इकाई चलती है किस में? 1024 में। तो 1024 के लगभग संख्या कौन सी हो गई? 10 की पावर 3। इसका मतलब ये तो सही है। अब दूसरी मेमोरी की इकाई क्या आएगी दोस्तों? 1024 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए 1000 है लगभग, और ये भी कितना हो गया? 1000। तो दोस्तों ये किसके बराबर हो गया? ये बता सकते हैं आप? ये हो गया किसके बराबर? 10 की पावर 6 के बराबर। जब ऐसी तरह से 3 आएगा तो क्या आएगा? 10 की पावर 9, फिर क्या आएगा? 10 की पावर 12, फिर क्या आएगा? 15। ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 15 भी है और 18 भी है। इस तरीके से तो हैं, लेकिन इसमें से कौन सी इकाई नहीं है दोस्तों? 10 की पावर 8 नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप रटने के बाद भी हो सकता है कि आपका इसमें गलत होने के चांसेस हो जाते। हाँ, प्लस नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई का साइन है।
ये दोनों क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होते हैं इस वजह से। बिल्कुल हाँ, कल की क्लास का मैं रिप्लाई दूंगा दोस्तों आपको। कल का जो आपके जो भी क्वेश्चंस थे उनका आज मैं रिप्लाई लेके आया हूँ, क्योंकि आपके जब कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जाता है तो आपकी क्या है, परेशानियां चालू हो जाती हैं। फिर आप सोचते हैं कि हमारा तो सर ने कमेंट देखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके जब मैसेज आते हैं तो कई क्या है, स्किप हो जाते हैं हमारे से, लेकिन उन सबको आज मैं देख के आया हूँ, सबका जवाब मिलेगा। तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 10 की पावर 8। अब वापिस आ जाते हैं अपन उसी वाली चीज में। देखिए दोस्तों, ये आपने रट तो लिया। एक बच्चे ने कहा था कि सर ये सीक्वेंस हमारे से याद नहीं हो रहा है, कि ये इतनी सारी यूनिट्स आपने लिख दी, इसका सीक्वेंस का भी कोई एक तरीका बताओ। तो आज मैं उसका तरीका भी लेके आया हूँ। सबसे पहले इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको करना बहुत जरूरी है। अब देखिए हर एक में आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और इनमें से आपको उसका आंसर देना है, फटाफट आपको आंसर देना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 बार आ चुका है दोस्तों, और तीनों बार जब भी आया किसी बच्चे का सही नहीं हुआ, और मैं आपके सामने वापस खोल दूंगा, आप चीटिंग करके इसका आंसर देना, फिर आप देखिए सही होता है कि नहीं होता। क्या पूछा था, क्वेश्चन है आपका क्या, एक अक्षर को सुरक्षित करके रखने के लिए, किसकी बात कर रहा है, एक अक्षर को सुरक्षित करके रखने के लिए, सुरक्षित का मतलब उसको सेव करके रखना है, सुरक्षित करके रखने के लिए, कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी। अगर किसी को आता है तो आप वैसे भी आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है दोस्तों, और ये मेमोरी की इकाइयों में से एक क्वेश्चन है। एक अक्षर को सुरक्षित करके रखने के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी, 2 बिट, 8 बिट, 4 बिट। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं, बिना ऑप्शन के तो आप क्या है, कई तो देखते रहते हैं कि सर ऑप्शन देंगे तभी करेंगे, कोई बात नहीं, दे देता हूं मैं। ये लीजिए, 1 बिट, 1 निब्बल, ऑप्शन देने में कुछ नहीं जा रहा, 1 बाइट, 1 किलो बाइट। दे दिया मैंने आंसर, 1 बिट, 1 निब्बल, 1 बाइट, 1 किलो बाइट। अब दीजिए आप, 1 बिट, 1 बाइट, 8 बिट। 8 बिट तो बच्चा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में से देना है आपको, 1 बाइट। वेरी गुड। देखिए इसका मतलब है कि आप इसको बहुत ध्यान से और बहुत गहनता से पढ़ रहे हो, क्योंकि ज्यादातर के बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं। बाबूलाल का भी सही है, वेरी गुड। ये 8 बाइट, 8 बिट जो बोल रहे हैं उनका भी सही है। सौरभ बिल्कुल सही है आपका आंसर। 1 किलो बाइट नहीं होगा बच्चों, 1 किलो बाइट तो बहुत ज्यादा, एक अक्षर की बात कर रहे हैं, सिंगल अक्षर की, 1 बिट कईयों का आंसर आ रहा है। हाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना क्या है ऐसे क्वेश्चंस को, ये किसकी बात कर रहा है, एक अक्षर की। वेरी गुड, मुनिंदर का सही आया है, 1 बाइट। अब देखिए पहले इसको समझ लेते हैं कि एक अक्षर की बात कर रहा है। एक अक्षर आपके कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए वो अक्षर है ए, इसको आपको मेमोरी में सेव करना है, तो इसमें कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी, 1 बाइट। बिल्कुल सही है, सी आंसर 1 बाइट। अब आपके आंसर आने सही हो गए, बिल्कुल सही है। हीरालाल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बात कर रहा है किसकी, एक को सेव करने की, और आप आंसर किसका दे रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं 0 और 1 में सेव करने की। ये इसकी नहीं पूछ रहा दोस्तों, ये पूछा कोई भी एक अक्षर, ए बी सी डी जेड तक कोई भी एक अक्षर को अगर मेमोरी में सेव करना है तो उसके लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए इसमें, हाँ बिल्कुल क्लास में लिखवाया था माया देवी, क्लास में तो सारा ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वापिस ये चीज पढ़नी पड़ेगी, तो इसीलिए आपने सही आंसर दे दिया। पर बहुत अच्छी बात है, देखिए क्लास के में जो लिखवाया वो तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, उसके एक्स्ट्रा भी आपको मिला होगा। और वो आपने कमेंट में भी कहा था कि सर इतना डिटेल तो आपने क्लास में नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही, तो आप रोज देखा करें। अब बात करते हैं इसकी ए की। देखिए दोस्तों, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, इसको कंप्यूटर में सेव करने के लिए आपको कम से कम कितने बिट की आवश्यकता होगी, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, इसका डेसिमल कोड भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका डेसिमल जो कोड होता है वो होता है दोस्तों 65।
एक तो आपको ये याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ए की डेसिमल वैल्यू क्या होती है। ये जब कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि 65 ही क्यों हुआ, लेकिन अभी आपको ये याद करना पड़ेगा कि ए की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 65। इसी तरह से अगर आपसे बी की पूछ लें तो 65 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 66। ये एक एक बढ़ते जाएंगे और ये भी एक एक बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो एक तो सिर्फ आपको याद करना है कि हाँ बिल्कुल लाइक कर दें, बहुत अच्छी बात है आप लाइक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ संजय मीना, ये ए की 65 होती, ये एक बार आपको याद करना है क्योंकि 65 अगर बताऊंगा तो मेमोरी के टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट आ जाता है। अब यहीं से आपको पता चलेगा कि 65 को अगर आपको सेव करना है तो उसको आपको कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों, और आप में से किसी ने भी थोड़ा सा भी अगर ये वाला काम किया है कि अगर 65 आपके दे रखे हैं, ये डेसिमल का है, और कंप्यूटर कौन सी संख्या समझता है बाइनरी। बाइनरी अगर 65 को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं आपको। आपके क्वेश्चन अब क्या बन गया कि ये 65 है और इसको आपको किस में बदलना है दोस्तों, इसको बदलना है बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है और कोई भी नंबर सिस्टम जिसके कोई भी घात नहीं लगे रहती वो कौन सा होता है डेसिमल। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल है इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये अपन नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में बिल्कुल पढ़ेंगे। नितिन वर्मा वेरी गुड। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना आता है तो मैंने क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसा अगर कोई भी डेसिमल की संख्या है और उसको अगर किसी में भी बदलना है तो मैंने एक सीरीज बताई थी दोस्तों आपको, और वो सीरीज कौन सी थी 1 2 4 8 16 32 64, ये एक सीरीज चलती जाएगी। और ये सीरीज कहीं तक भी, क्योंकि संख्या कितनी भी बड़ी दे सकता है आपको, लेकिन वो सीरीज से बड़ी संख्या नहीं दे सकता। इसका मतलब 65 आपको इस सीरीज में देखने हैं और वो आपको एक बार ही मिलेगा। अब 65 देखिए कैसे देखते थे, 65 है तो 65 का मतलब 64 तो आपके पास में ये आ गए और एक आपके पास में और बच गया यहाँ पर, तो एक और बच गया तो इसके नीचे भी आपने क्या कर दिया 1, तो ये 65 टोटल हो गए आपके। ये हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्या है थोड़ा सा बिल्कुल नंबर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन नंबर सिस्टम आप यहाँ पढ़ नहीं सकते, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें बिट कितनी काम में आई है। तो सबसे पहले तो 65 को क्या किया आपने, इसको कन्वर्ट किया, जो भी संख्या काम नहीं आती उसके नीचे क्या लगाते हैं दोस्तों 0, इसके भी 0, इसके भी 0, इसके भी 0 और इसके भी 0। अब ये आपके पास में बिट आ गई, एक अक्षर को सेव करने के लिए इतनी बिट आ गई, ये मैंने आपके सामने बिट बना दी और यही आपका आंसर है। यही क्या है दोस्तों आंसर है। तो जो भी संख्या दे रखी है पहले उसका डेसिमल संख्या याद होनी चाहिए। वेरी गुड। 1 4 टाइम 0 1, 1 4 टाइम 0 1, ये आपका आंसर है। सुरेश जैप आपने तो 0 काफी सारी लगा दी, इतनी सारी 0 नहीं है इसमें। अब बिट गिन लीजिए कितनी है, वो आपका आंसर है। और आप इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब एक कैरेक्टर को सेव करके रखने के लिए कितनी बिट की आवश्यकता होगी दोस्तों 7 बिट की। यह आपका सही आंसर है। अब उसमें 7 बिट आपको देखनी है कि 7 बिट कहाँ है। तो 7 बिट देखिए, ये तो 1 बिट है इसलिए गलत हो गई। एक निब्बल का मतलब कितने बिट का समूह 4 बिट का समूह, ये भी 4 बिट है, कम पड़ गया, ये भी गलत है। एक बाइट कितने बिट के बराबर है, ये है 8 बिट के बराबर, इसलिए कम से कम कितने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों 1 बाइट की। 5 टाइम 0 है, हाँ उसमें देख लेना 5 टाइम 0 बिल्कुल सही है दोस्तों। 5 टाइम 0 और 1 1 तभी 7 होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को देखने में थोड़ा सा, हाँ श्याम बाबा ने सही लिखा है, 4 0 नहीं हो 5 0 है, और वो आप इधर काउंट भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने बनाया था ये देखिए बिल्कुल सही है, 5 0 और 1 वैसे भी 7 बिट हो रही है, तो इनको आपको 7 को प्लस करेंगे तो इसी तरीके से आएगा। अब देखना है आपका आंसर क्या आया था। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 बाइट। तो आप इसके यही इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आपको सिर्फ याद करने वाली चीज मैंने क्या बताई
कि कोई भी अक्षर होता है उसकी डेसिमल संख्या आप अभी याद कर लो, कई बार डी की पूछ ली कि डी का डेसिमल कोड क्या होता है, तो एक का आपने याद कर लिया, तो इसी तरीके से डी का भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कांस्टेबल का देखिए दोस्तों, कल भी मैंने आपका कहा था कि पुलिस कांस्टेबल और पटवार दोनों का जो कॉमन टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिया गया है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इसी को लिंक भेज दीजिए आप अपने दोस्तों को, क्योंकि पटवार वाले और कांस्टेबल वाले दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपने सही दे दिया। तो आंसर क्या जाएगा इसका दोस्तों, 1 बाइट। एक क्वेश्चन और आया है, वो भी कि एक प्लस का कोड पूछा था और प्लस के लिए पूछा था कि प्लस को सेव करने के लिए कितनी बिट की आवश्यकता होगी। चलो इसका तो आंसर दे दीजिए, प्लस को सेव करके रखने के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी दोस्तों। इसमें से दे देना 1 बिट, 4 बिट, 7 बिट, 10 बिट प्लस को सेव करने के लिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कौन सा वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया गौरव? ये वाला मैं दोबारा बता देता हूं, पूरा नहीं लिखा, ये मैं दोबारा बोल देता हूं, आप सुन लीजिए कि प्लस को, एक प्लस होता है कंप्यूटर में ऑपरेटर, इस प्लस को सेव करके रखने के लिए कितनी बिट की आवश्यकता होगी। हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन था, आप समझ गए। देखिए अब आपके आंसर भी बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे फिर 1 बिट कर रहे हो विवेक, सुरेश, ये 1 बिट नहीं है दोस्तों, ये भी एक अक्षर ही माना जाता है। यही तो गलतियां करोगे आप, यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि बिट की अगर बात करता है वो, तो बिट में तो सिर्फ आपको क्या लेना है, 0 और 1, एक अंक, कोई भी एक डिजिट। तो डिजिट के लिए तो क्या आ जाएगा, 1 बिट, 4 बिट नहीं आएगा दोस्तों। देखिए ये भी एक अक्षर ही है, कंप्यूटर की भाषा में इसको भी क्या बोलेंगे, एक अक्षर ही बोलेंगे। और जहां पर भी अक्षर आ जाए कम से कम कितने बिट, 7 बिट। वेरी गुड, बीप भी आंसर आपसे आने लग गया। तो आप इन चीजों को समझिए, यही तो बात है कि अगर आप इनको दोस्तों समझ लिया कि इसमें कितने बिट की किसमें आवश्यकता हो रही है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपसे प्लस की जगह माइनस कर देता या इंटू कर दे, कुछ भी कर दिया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, 7 बिट। अब यहाँ पर भी 7 बिट ही आंसर होता, लेकिन 7 बिट ऑप्शन में नहीं है, तो 7 बिट का मतलब उससे बड़ी वाली चीज क्या हो गई, 8 बिट। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, बिल्कुल 7 बिट सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने जो ये वाली चीज लिखी हुई थी कि 1 बिट में, अब आपने ये देख लिया, इसके बारे में बात करेंगे। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बाइनरी डिजिट को सेव करके रखने के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 बिट। ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, हाँ जी बिल्कुल, सीकर सीकर सीकर, अशोक निटारवाल, सीकर सीकर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसके निब्बल के बारे में भी आता है। किसके बारे में आता है, निब्बल के बारे में। सभी के क्वेश्चंस आपको आना बहुत जरूरी है दोस्तों। निब्बल का क्वेश्चन क्या आता है कि एक निब्बल में अधिकतम कितना डेटा सेव हो सकता है। एक निब्बल में अधिकतम, ये क्वेश्चन आता है कई बार, एक निब्बल में अधिकतम कितना डेटा सेव हो सकता है। ये लो, ये निब्बल का क्वेश्चन है आपके सामने। अब किसकी बात कर ली है, एक निब्बल में कितना डेटा सेव होगा, और ऑप्शन अब आपको चाहिए, ऑप्शन में दे देता हूं। ऑप्शन दे दिया उसने, 2, 4, 8 और 15। ये ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके सामने। अब किसका क्वेश्चन आ गया, निब्बल का आ गया है। इसीलिए तो कहते हैं आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद जब तक क्वेश्चंस की एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपका गलत होगा। इसका जवाब दीजिए, एक निब्बल में अधिकतम कितना डेटा सेव होगा। 4 बिट, 4 बिट नहीं है, ये संख्याएं हैं दोस्तों। कितना डेटा का मतलब क्या बात कर रहा है, कितना डेटा, डेटा का मतलब यहां से संख्या की बात करता है। ये वो इकाई है, संख्या बतानी है आपको। नीतू, कुलदीप, भूषण, रामसिंह, राकेश, ज्योति, सबका 4 बिट आ रहा है।
राकेश, ज्ञान सिंह, सुरेश, वेरी गुड, एक का सही आया है लेकिन मैं उसका अभी नाम नहीं लूंगा। दुर्गा, गणेश, संतोष, हाँ राकेश चौधरी, देखिए लगता है राकेश चौधरी ने कहीं ज्यादा स्टडी कर रखी है। देखिए बाकी क्या करते हैं, बिल्कुल देख लिया। महेश, देखिए आपका सबका आंसर ये आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है, जो क्या है गलत है दोस्तों। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जब तक आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। ये बिल्कुल गलत है, आपने जवाब दिया और सबका यही जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 1 2 पे चले गए, ये गलत है तो ये सही होगा। ठीक है, आपका तुक्का बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों ये आप इस चीज को अच्छे से समझ नहीं रहे हो। देखिए इसको भी मैं समझाता हूं आपको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, मान लीजिए अब इस तरीके से देखना है, ये क्या कर रहा है, ये 4 बिट का पूछा है दोस्तों आपसे। ये 1 बिट, ये 2 बिट, ये 3 बिट और 4 बिट। ये इस 4 बिट में कितना डेटा आएगा, एक निब्बल की बात कर रहा है, एक निब्बल में कितना डेटा आएगा, यही है क्वेश्चन आपका कि एक निब्बल में। तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक निब्बल का मतलब 4 बिट होता है, ये तो बात सही है, लेकिन इसने घुमाया क्वेश्चन को। एक निब्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 बिट। ये बात तो आपकी सही है, मैंने 4 बिट बना भी दी। हाँ 2 निब्बल से मिलकर 1 बाइट होगा, गुरु ही महान है, आपकी बात तो सही है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन से ये कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए आपके पास में दोस्तों अगर 4 बिट तो आपने कह दिया, अब 4 बिट में अधिकतम डेटा कौन सा होगा, अधिकतम डेटा यहाँ पे मैंने रख दिया 1, इन सब में या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा 0। 1 000 कैसे कर दिया दोस्तों, इसमें 2 और के अलावा कुछ भी नहीं आता, 0 और 1। हाँ देखिए राम सिंह आपकी बात सही है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है इसको कि एक निब्बल जो है वो किसके बराबर है, 4 बिट के। यहां ये चीज तो आप सब लोगों को समझ में आ गई जितने भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने आपके आंसर से इसको पता लगा लिया। अब देखिए दूसरी बात इसमें क्या है, अब उसमें जो ऑप्शन दे रखे थे वहां पे संख्याओं के दे रखे थे कि कौन सी संख्या, और संख्या क्या क्या दे रखी थी आपके, 2 दे रखी थी, 4 दे रखी थी, 8 दे रखी थी और 15 दे रखी थी। दोस्तों अगर 4 बिट है, 4 बिट में हाँ शुरू से बाबूलाल, शुरू से का मतलब आपका क्या है, मेमोरी शुरू से पढ़ाएं या कंप्यूटर का, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर ही शुरू से पढ़ाएं, तो दोस्तों इसमें क्या है, हर टॉपिक किसी से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप मेमोरी पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को सबसे पहले क्यों लिया गया, क्योंकि यही सबसे आपसे इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम के लिए ही, और इसमें से हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है और इसके क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। तो ये शुरू से है, अब मेमोरी ले लिया तो मेमोरी खत्म करने के बाद ही आपका दूसरा टॉपिक लेंगे, और दूसरा टॉपिक लेने से पहले मैं आपको कमेंट बॉक्स से पूछूंगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, वही टॉपिक आपको लिया जाएगा। देखिए दोस्तों पहले तो ये बताओ, ये इतना तो समझ में आ गया कि एक निब्बल 4 बिट के बराबर है, ये समझ में आ गया। अब इसे 4 बिट में मैंने क्या रख दिया, चारों बिट में अधिकतम संख्या अगर मैं सब में 1 1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर ये आएगा। और ये जो भी संख्याएं होती है ये कौन सी होती है दोस्तों, ये होती है बाइनरी की। और आपको जो भी संख्याएं दे रखी होती है ये कौन सी दे रखी होती है, डेसिमल की। ये चाहे लगाए चाहे नहीं लगाए, ये सारी संख्याएं किसकी होती है, डेसिमल की होती है। कितने नंबर का पेपर होगा। अब देखिए, अब ये बाइनरी से आपको इसमें किसमें करना पड़ेगा दोस्तों, डेसिमल में। तो यहां भी क्या है, एक कन्वर्जन आ गया। तो आपको जो मेन समस्या आ रही है, मैं समझ गया कि आपको ये कन्वर्जन नहीं आ रहे कि इसे बाइनरी से अब किसमें करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में, तब जाके आपके आंसर आएंगे। लेकिन दोस्तों वहां पे उसको ये मतलब नहीं है कि आपको क्या समझ में आया, उसने तो क्या क्वेश्चन देना होता है तो दे देता है। तो ये अगर 5 टाइम्स 1 होते हैं तो इसको भी वही सीरीज होती है, 1 2 4 8 सीरीज यही चलती है। इन सबको अगर आप प्लस करेंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। हाँ कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं, मेमोरी का टॉपिक शुरू से लिया गया है, तो मेमोरी के बाद में जो टॉपिक आएगा वो आप ही से पूछ के लिया जाएगा। देखो प्रेमराज का अब क्वेश्चन आ गया,
15। वेरी गुड। बाबूलाल कुमार को ब्लॉक करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, सिर्फ ये पूछा था कि सर ये आया कैसे, तो आप भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप पूछिए। देखो समस्या आपको एक ये आएगी कि सर ये कन्वर्जन कैसे हो गया, क्योंकि कन्वर्जन वाला टॉपिक कब आएगा, जब अपन नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ेंगे। लेकिन ये 4 बिट है, 1 1 1 1, 4 बिट में अधिकतम संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 15। सौरभ राठौर, अखिलेश गुर्जर, अब सबके आंसर सही आ रहे हैं, संगीता का भी सही आया है, ठीक है। जिसको कन्वर्जन आते हैं वो इजीली कर लेते हैं, तो 1 2 4 8 लिखते हैं और इन सबको क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं, और प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका दोस्तों, 15 आ गया। अब इसी तरीके से क्या है, इन क्वेश्चंस का आपको सोल्व का, अगर ये क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे, बाइनरी से डेसिमल को अच्छे से समझाएं। देखिए दोस्तों, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, देखिए वैसे तो क्या कन्वर्जन नंबर सिस्टम आता है, बिल्कुल ये बेसिक कोर्स में है, नंबर बाइनरी से डेसिमल को अच्छे से समझाएं, मैं समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, अभी जो आपके कोई भी क्वेश्चन आया था वो ये आया था, मैं दोबारा समझा देता हूं इसको अच्छे से। ये किसकी संख्या है, बाइनरी की, और आपको इसमें किस में बदलना है, डेसिमल में, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, आपका मैंने दीपक कनौरिया, आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया, मैं दोबारा से इसको अच्छे से समझाता हूँ, फिर समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा से करेंगे। देखिए अगर कोई भी बाइनरी की संख्या होती है दोस्तों, और उसको अगर आपको किस में बदलना होता है, डेसिमल में, तो डेसिमल शब्द कहीं पर भी आ जाता है पूरे नंबर सिस्टम में, ठीक है। हाँ बिल्कुल आएगा दोस्तों, ये बेसिक का ही एक पार्ट होता है। हाँ 1 2 4 8 वाले, वेरी गुड, ममता ने सही कहा, डेसिमल कहीं पर भी आ जाता है दोस्तों। तो एक ही सीरीज आपको काम में लेनी है, और वो सीरीज कौन सी होती है, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 4 8 16, कौन सी सीरीज काम में आएगी दोस्तों, 1 2 4 8 16। ये कब काम आएगी, जब आपके पास में डेसिमल आ जाता है। तो यहाँ पर डेसिमल आपके पास में आ गया, ये रहा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो भी संख्या लिखी गई है, चाहे इसके नीचे लिख दो चाहे इसके ऊपर लिख दो, आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मैं चाहे ऊपर लिखूं चाहे इसको नीचे लिखूं, तो इस संख्या को ऐसे कि इसे यहाँ पर लेके आना है। तो यहाँ पर भी 1 है, 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 और होते तो आप आगे लिख देते। तो जो भी संख्या है उसको सबको क्या करना होता है दोस्तों, इन सारी संख्याओं को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, जो भी 1 वाली संख्या है। अब आप इनको अगर प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 15 आएगा। तो इसलिए क्या है, वैसे तो क्या है बहुत डिटेल में है ये नंबर सिस्टम, अगर नंबर सिस्टम ले लेंगे तो आप मेमोरी वाला टॉपिक यहाँ पर भूल जाएंगे। लेकिन ये देख लो कि बाइनरी से अगर आप डेसिमल में बदलते हैं किसी भी संख्या को, तो कैसे सोल्व करेंगे, एक सीरीज लेनी है आपको, 1 2 4 8 16 32 वाली, उसके ऊपर उस सीरीज को लिख देंगे। 0 वाली संख्याओं को तो छोड़ देंगे क्योंकि 0 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और 1 वाली संख्याओं को आपको प्लस करना होता है। कहा बाइनरी से डेसिमल करो, 1 0 1 0 1 0। सौरभ राठौड़ कर लीजिए, ये लो 1 0 1 0 1 0। देखिए एक संख्या दी है सौरभ राठौड़ ने, और उन्होंने कहा कि इसका डेसिमल करो। ठीक है दोस्तों, कर देते हैं। सीरीज वही रहेगी, 1, इसके नीचे 2 4 8, इसके नीचे 16, इसके नीचे क्या जाएगा दोस्तों, 32। यही सीरीज है, सीरीज यही रहेगी हमेशा, सीरीज चेंज नहीं होती है। ठीक है सौरभ, ध्यान से देखना। अब 0 वाली संख्या कौन कौन सी है वो कट जाएगी। एक तो 0 ये है, ये काम की नहीं है। 1 0 ये रही, ये भी काम की नहीं है। 1 0 ये रही, ये भी काम की नहीं है। देख लिया। अब जो बच गया उसको क्या करना है सौरभ, सबको जोड़ देना। इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, और ये देखो क्या संख्या बच गया आपके पास, 32, और यहाँ क्या बच गया 8, और यहाँ पे क्या बच गया 2। इनको जोड़ लीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो कईयों ने तो दे भी दिया, कितना हो गया दोस्तों ये 42। देखिए साथी स्टूडेंट्स ने दे दिया, केदार दौर, हेमंत शर्मा, बिल्कुल सही आंसर दिया। राम सिंह, विवेक राणा, कविता वर्मा, ठीक है, गौरव कुमार, प्रेमराज, सब ने देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने ही दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से करते हैं।
बाकी क्या है कि अपने यहाँ पे नंबर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे उस टाइम पे आप चाहे जीते क्वेश्चन पूछना, लेकिन अभी आपको क्या करना था, सिर्फ ये था कि ये वैल्यू पूछी गई थी आपसे। तो 4 बिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या 15। तो ये 15 के बाद चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस और आ रहे हैं आपके पास। ये आपका है पहला क्वेश्चन। अब एक निब्बल की आपसे बात की गई है, तो एक निब्बल में आपने बिल्कुल सही है, माया देवी आपका भी, राजू मीणा बिल्कुल सही है। हाँ जी, गुड सर, बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। इसका आंसर अब आपने दे दिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। तो ये आप पहले भी देख चुके हो, उधर मैंने आपको सोल्व करवा दिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। अगर क्वेश्चंस की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब बहुत नॉर्मल सा दे रहा हूं, अब की बार तो कर देना प्लीज, चेटिंग करके कीजिए, आप आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, बिल्कुल सही करेंगे अब की बार तो। वेरी गुड। देखिए, बेस्ट ऑफ लक। एक क्वेश्चन देता हूं कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर है। क्वेश्चन क्या है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर है। अभी आंसर मत देना, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऐसा इतना सिंपल सा ऑप्शन नहीं दूंगा किसके बराबर है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है 2 की पावर 20 MB, 2 की पावर 10 MB, 2 की पावर 20 बाइट्स, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया है, 1 GB इनमें से किसके बराबर है, 1 GB इनमें से किसके बराबर है, ये वाले की बात कर रहा है। 1 GB, गीगाबाइट इनमें से किसके बराबर है, बिल्कुल आंसर दीजिए फटाफट। 2 की पावर 10 MB, वेरी गुड, BBB। अब आपके बिल्कुल समझ में आने लगे, 2 की पावर 10 MB, वेरी गुड, बीबी आंसर बिल्कुल सही है। अशोक, रोहितास आपके बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं, संतोष का भी बिल्कुल सही है। हाँ, अब तो सौरभ भी आंसर देने लग गया, उसका क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, 1 GB के बराबर पूछा आपसे, तो 1 GB के बराबर, वैसे तो आंसर आपके सामने रखा हुआ है, ये रहा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे विकल्प में नहीं दे रखा। अगर ये विकल्प में आंसर नहीं आता है, बिल्कुल बीबी सही है, तो आपको क्या करना है, कल मैंने आपको बताया था जब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होता है दोस्तों, वो 1024। अगर कल की आपने क्लास देखी थी तो ये आपका आंसर आ रहा होगा उस टाइम पे। तो 2 की पावर 10 किसके बराबर होता है, 1024। तो ये 1024 तो आ गए, वो भी कौन से हैं, MB। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, फिर आपको जवाब देना है। इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही चेंज कर देता हूं। देखिए, क्वेश्चन अगर आपको चेंज करना है, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, 1 MB कर दिया मैंने यहाँ पे। 1 MB किसके बराबर है, और 1 MB के बाद में विकल्प भी चेंज कर देता हूं। ये विकल्प चेंज कर दिया, 2 की पावर 10 बाइट्स, 2 की पावर 20 बाइट्स, और इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा चेंज किया मैंने, हाँ थोड़ा सा ही सही करना है। अब मैंने क्या है, 1 MB किसके बराबर है, और ऑप्शन 2 की पावर 20 MB, 2 की पावर 10 बाइट्स, 2 की पावर 20 बाइट्स। ये बिल्कुल सही कर सकते हो इसको, तो आप सही कर रहे हैं। ये रहा MB, और इसके सामने क्या है, KB है, लेकिन KB कितना है दोस्तों, 1024 KB है। तो आपको ध्यान रखना है, या तो 2 की पावर 10 KB आएगा, तो 2 की पावर 10 KB आपके इस ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या आएगा, 2 की पावर 20 बाइट्स। आंसर दीजिए इसका क्या है। अभी भी B और C आ रहे हैं,
बिल्कुल बी कैसे आ रहा है बी, अरे बी तो आप देखिए बी में तो क्या आएगा 1024 क्या आएगा आपके के बी, तो के बी तो दोस्तों यहां पर है ही नहीं। हाँ बिल्कुल 2 की पावर 20 बाइट्स। तो ये ध्यान रखना आपको कि इसका एक मेगाबाइट अगर आपसे पूछा है तो मेगाबाइट में 1024 या तो किलोबाइट होगा या फिर किलोबाइट ऑप्शन में नहीं है, नहीं दे रखा है। तो आप एक ऊपर जाइए, तो जब ऊपर जाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 20 बाइट्स। ये आप ऊपर जाएंगे कि ये मेगाबाइट ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपको फिर एक बार और ऊपर जाना पड़ेगा बाइट्स में। तो 2 बार आप जब ऊपर जाते हैं तो आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों 2 बार। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों अगर आप इसी तरह क्वेश्चंस की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके फिर ये गलत होने के चांसेस होते रहते हैं। अगर देखिए पढ़ लिया आपने, इसको रट लिया, तो वो क्वेश्चंस आपके सही नहीं होंगे। तो आज मैंने इसके क्वेश्चंस की आपको एक्सरसाइज इसलिए करवाई है कि यही वो क्वेश्चंस है जो आपके गलत होते हैं। ठीक है, कल आप जो कमेंट्स जो लिखे थे, एक तो बच्चे ने कहा था कि सर बीच में मत छोड़ना, तो दोस्तों बीच में कभी नहीं छोड़ेंगे। जो टॉपिक लिया गया है वो खत्म करने के बाद ही दूसरा टॉपिक तब लिया जाएगा जब आपसे पूछा जाएगा। दूसरी चीज, एक बच्चा कह रहा था सर ये शुरू से ही है ना, बिल्कुल दोस्तों ये शुरू से ही है। शुरू से का मतलब ये हुआ कि टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो टॉपिक कोई सा भी आप पहले ले सकते हैं। तो इसका पहले और आगे की थ्योरी से कोई भी रिलेशन नहीं है, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। ठीक है, एक पूछा है सर ये कैसे आएगा, कैसे आएगा दोस्तों कि 2 की पावर 20 कैसे आएगा। अब देखिए, अब आपका मैंने कमेंट्स तो पढ़ लिया है दोस्तों। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दीजिए 2 की पावर 20 बाइट्स कैसे आया। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके लिए तो थोड़ी सी समय की अपने पास में पाबंदी है, क्योंकि आप जानते हो नेक्स्ट लेक्चर का आपका टाइम हो रहा है। बाइनरी की क्लास कब होगी, बाइनरी की क्लास तब होगी जब आपसे वापस पूछा जाएगा कि अब आपको क्या पढ़ना है। उस टाइम पे आप जो नाम लेंगे वही पढ़ाया जाएगा। हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं क्या। दोस्तों ऐसे ही आते हैं, वही आपके गलत होते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये क्वेश्चंस आए और आपके गलत हो, क्योंकि अब आपके सामने है, यही वह समय सही समय होता है जहाँ पे पढ़ते ही क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कल इसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।